आज हम चर्चा करेंगे क्लास 11 का लॉगरिथम। एक बार फिर से थोड़ा सा बच गया है, एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। क्लास 11 का ये टॉपिक है। तो एक्सपोनेंशियल इक्वेशन, इक्वेशन का डिफाइन हम लोग जानते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जानते हैं, क्यूबिक इक्वेशन जानते हैं। ये एक्सपोनेंशियल इक्वेशन क्या होता है? तो एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट मतलब हम लोग पढ़े पावर एंड बेस। लॉगरिथम यानी एक्सपोनेंट, जिसमें एक्सपोनेंट का यूज हुआ हो वैसा इक्वेशन, जिसमें एक्सपोनेंट का यूज हुआ हो वैसा इक्वेशन। एक्सपोनेंट का रिवर्स लॉगरिथम, जिसमें लॉगरिथम का यूज हुआ हो। हम लोग इसका डिफाइन पहले लिखते हैं। When we use exponent or logarithm, when we use exponent or logarithm, exponent जो इसमें पावर और बेस a to the power x, e to the power x, 2 to the power 3 समथिंग, और लॉगरिथम द इनवर्स ऑफ एक्सपोनेंट। डिफाइन हमने कर दिया है। लॉगरिथम इन एन इक्वेशन, देन दिस इक्वेशन, तब हम उस इक्वेशन को क्या कहेंगे? देन दिस इक्वेशन इज कॉल्ड एन एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। एंड एक्सपोनेंशियल इक्वेशन हमने शॉर्ट कर दिया, एन एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। जब किसी इक्वेशन में हम लोग लॉगरिथम का यूज करें या एक्सपोनेंट का यूज करें, तब उस इक्वेशन को हम लोग कहेंगे लॉगरिथम इक्वेशन। जैसे a to the power x इज इक्वल टू 4, इसमें हमने एक्सपोनेंट का यूज किया तो ये एक्सपोनेंशियल इक्वेशन हो गया। 2 to the power x प्लस 2 इज इक्वल टू 32, इसमें हमने एक्सपोनेंट का यूज किया, ये एक्सपोनेंशियल इक्वेशन हो गया। log 8 बेस x इज इक्वल टू 52, ये एक्सपोनेंशियल इक्वेशन हो गया। इसमें फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो इस प्रकार से जो भी इक्वेशन जिसमें हमने एक्सपोनेंट का यूज किया है, लॉगरिथम का यूज किया है, को हम एक्सपोनेंशियल इक्वेशन कहेंगे। इसको हम कुछ एग्जाम्पल के द्वारा दर्शाते हैं। एग्जाम्पल हम लिए हैं, log x बेस अंडर रूट x इज इक्वल टू 3 होल 1/3। इसका मतलब क्या होता है? इसको हम स्मॉलेस्ट बेस में तोड़ते हैं। इसको हम क्या करते हैं? स्मॉलेस्ट बेस में तोड़ेंगे कि हमारा आ जाएगा 2 to the power 3/2 इज इक्वल टू 10/3। 2 to the power 3/2 कैसे हुआ? तो हम 8 को लिख सकते हैं 2 to the power 3, और अंडर रूट है यहाँ पे, हम इसको लिख सकते हैं 1/2, यानी 2 to the power 3 एंड पावर 1/2 इज इक्वल टू 2 to the power 3/2। अब हमने एक पढ़ा है, क्या पढ़ा है? log m बेस n to the power p इज इक्वल टू 1/p log m बेस n। हमने ये फॉर्मूला पढ़ा कि जो बेस पर पावर होता है वो आगे क्या हो जाता है? मल्टीप्लाई हो जाता है। कैसे होता है? हमने प्रूफ दिखा दिया है। इसका मतलब ये हो जाएगा हमारा 1/3/2 log x बेस 2 इज इक्वल टू 3/2। ये हमने इस प्रॉपर्टी का यूज किया। अब यहाँ से हम अगर इसका वैल्यू निकालना चाहेंगे तो ये जाके इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी log x बेस 2 इज इक्वल टू हो जाएगा 10/3 इंटू, ये यहाँ डिवाइड के रूप में है, इधर जाके इंटू के रूप में हो जाएगा, कटने के बाद आएगा 5। अब हमें क्या प्राप्त हो गया? हमें प्राप्त हो गया log x बेस 2 इज इक्वल टू 5। अब हम जानते हैं कि ये x क्या है? x इज द वैल्यू ऑफ
बेस 2, x इज द वैल्यू ऑफ बेस 2। यहाँ पे जो वैल्यू आता है वो क्या आता है, इसका पावर होता है, यानी 2 टू द पावर 5 इज इक्वल टू एक्स, देन 5 इज इक्वल टू लॉग एक्स बेस 2, और इसको हम सॉल्व अगर कर दें तो ये 32 आता है। तो ऐसा रूल हम लोग सबसे पहले लॉग जो का जो मतलब होता है वही होता है। अगर हम लिखते हैं a टू द पावर x इज इक्वल टू p, देन log p बराबर होता है x, और बेस क्या रहेगा, यहाँ जो बेस है a वही बेस यहाँ पे रहेगा। तो इस का प्रॉपर्टी का यूज हमने यहाँ किया और x का वैल्यू क्या निकाल लिया 32। तो ये एक इक्वेशन था, एक्सपोनेंशियल इक्वेशन था, और इसमें से फाइंड द वैल्यू ऑफ x, इसमें हमने किसको सॉल्व किया, फाइंड x, x का वैल्यू हमने ज्ञात कर लिया। तो हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं। अगला एग्जांपल है हमारा 18 टू द पावर 4x माइनस 3 इज इक्वल टू 54 अंडर रूट 2 3x माइनस 4। अब इसको हम क्या करते हैं, इसको हम क्या करते हैं, या तो हम इसको 18 है तो 18 का एक मल्टीपल है 54, तो दोनों का बेस इक्वल कर देते हैं, दोनों का बेस इक्वल कर देते हैं। हम पढ़ा चुके हैं ऐसा प्रॉपर्टी, a टू द पावर x इज इक्वल टू b टू द पावर x, का मतलब हुआ a इज इक्वल टू b, एंड a टू द पावर y इज इक्वल टू a टू द पावर x, का मतलब हुआ x इज इक्वल टू y। मतलब ये हुआ कि अगर x किसी दो एक्सपोनेंट के पावर इक्वल हो, दो एक्सपोनेंट के पावर इक्वल हो तो उसके बेस भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, और अगर किसी दो एक्सपोनेंट के बेस इक्वल हो तो उसके पावर भी क्या होंगे, एक्सपोनेंट होंगे। तो ये इक्वलिटी ऑफ एक्सपोनेंट, इसको कहते हैं हम लोग इक्वलिटी ऑफ एक्सपोनेंट। जब दो एक्सपोनेंट आपस में इक्वल हो तो क्या कंडीशन बनता है, अगर बेस इक्वल है तो पावर भी इक्वल होगा, और अगर पावर इक्वल है तो बेस भी इक्वल होगा। इक्वलिटी ऑफ एक्सपोनेंट इसी को कहते हैं। तो इसी फॉर्मूले का यूज करके हम इसको सॉल्व करते हैं। तो हम इसको जरा सा सॉल्व कर लेते हैं। चूंकि ये 18 है, हमको ये देखना है कि 18 और 54 में ग्रेटर कौन है, यानी मल्टीपल कौन है। तो ये छोटा है, ये बड़ा है, तो हम इसको भी चाहेंगे कि इस छोटा के फॉर्म में ही कर लें, यानी 54 को भी हम 18 के मल्टीपल में लाके सॉल्व कर लेते हैं। इसको हम लिख सकते हैं 18 इंटू 3 इंटू रूट 2 टू द पावर, ये तो 18 आ गया। अब 3 रूट 2, इसको 18 में हम कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं, गौर कीजिएगा। इसको हम लिख सकते हैं, इस 3 को हमने रूट के अंदर डाल दिया, ये हो गया 3 इंटू 3 इंटू 2। गौर करने वाली बात है, अगर यहाँ से हम रूट को हटा देते हैं तो ये रूट 3 बाहर निकल के 3 बन के आ जाएगा, और अगर इसको हम अंदर लेके जाते हैं, ये सर्ड का नियम है कि यहाँ पे क्या होता है 3, तो अंदर जब ये जाएगा तो 3 इंटू 3 बन के जाएगा, बाहर में 1 3, अंदर जाने के बाद डबल 3। और अगर नहीं, अगर यहाँ सर्ड का नियम है, अगर ये क्यूब रूट होता तो अंदर जाके ये 3 को 3 बन के आता, चूंकि ये इसका क्यूब रूट निकल के बाहर आया तो अंदर जाकर पावर 3 हो जाएगा। यानी इसको अगर हम देखें तो ये हो गया 18 इंटू अंडर रूट 18, तो इसको हम लिख सकते हैं 18 टू द पावर 3/2। कैसे लिख सकते हैं आप समझ गए होंगे, हम बताएंगे नहीं, 3x पावर 4। अब इसको अगर हम सॉल्व कर दें तो ये आ जाता है हमारा 18 टू द पावर 3/2 3x माइनस 4। अब हम यहाँ से अगर गौर करें तो ये दोनों, ये भी 18 पर आ गया, ये भी 18 पर आ गया। इसका मतलब हो गया दोनों का बेस इक्वल है, यानी इसको अगर हम लिख दें 18 टू द पावर 4x माइनस 3, तो दोनों का बेस इक्वल हो गया, तो इसका पावर भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। इसका मतलब ये हो गया 4x माइनस 3 इज इक्वल टू 3/2 3x माइनस 4, इसको हम मल्टीप्लाई कर दें 8x माइनस 6 इज इक्वल टू 9x माइनस 12, हैंस x बराबर क्या आ गया 12 माइनस 6 दैट इज 6। इस प्रकार से हमने x का वैल्यू
एक्सपोनेंशियल इक्वेशन को हल करके उस प्रॉपर्टी का यूज करके हमने इसका वैल्यू निकाल लिया।